ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो 6 महीने ब्रांड प्रमोशन कराई शेरू अंग्रेज ने, 1,80,000 रुपए के हजम कर गए। सेकंड बात, 50,000 रुपए का एक चेक मिला था प्रो बनने के बाद, उसमें नीचे बाद में बोल दिया कि सप्लीमेंट मिलेगा, उसके नाम पे भी आज तक इनको कुछ नहीं मिला। तीसरी बात, जो पॉइंट है ना, मैं ये क्लियर कर रहा हूं। तीसरी बात क्या है, ये बंदा किसी और फेडरेशन की पोस्ट को लाइक भी नहीं कर सकता, स्क्रीनशॉट अवेलेबल लगा देंगे। और एक बात, वो ये किसी और फेडरेशन की स्टेज पे भी नहीं जा सकते। वो लोग इनको पे करते हैं, वोटर स्टेज सब देते हैं, वहां नहीं जा सकते। तो वो ब्रांड वहां बुथ लगा जिस ब्रांड के साथ इनका काम चल रहा है, तो ब्रांड की कोलैब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ब्रांड इनको रखेगा क्या? कुल मिला के बात क्या है, ना तो आप दूसरा शो खेल सकते हैं, ना दूसरी फेडरेशन, इनकम सोर्स जीरो कर देते हैं आपको। एक मतलब खूटे पे बांध दिया, आपको हिलोगे भी ना तो लट पड़ेंगे। ये बोला जाता है मेंटली टॉर्चर, हर तरीके से घेर लिया एक प्रो एथलीट को। एक कार्ड तो इसको मिल गया है, लेकिन उस कार्ड की जो तकलीफ है ना, वो ये बाहर आ रही है। बात इनको डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं है, ये बार बार हारेगा फिर कोशिश करेगा, ये एथलीट है, जीतेगा, इसने बॉडी बिल्डिंग से मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन जो मेंटली प्रेशर, जो इनके इनकम सोर्स रोके जा रहे हैं, जो लाखों रुपए प्रेप में लगते हैं, जो इनका इनकम के साधन है, उनको बंद किया जा रहा है। आवाज इसलिए अंदर का बाहर आने को लग रही है, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा ये जो है डिसीजन लिया है। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने देखा है दुबई मसल शो में ना काफ़ी बूथ लगे थे जहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे, जैसे रोनी कोलमैन, उनके बूथ लगे थे और वहाँ प्रेजेंट भी थे, तो उनको बैन नहीं किया था। तो आप लोगों को क्यों? लगे भी थे और अभी होने वाला वहाँ पे भी वो लोग आ रहे हैं। और ये भी दुबई प्रोसो जो है वो भी IFBB इलाइट, जो IFBB प्रो लीग जो होता है उसके अगेंस्ट है, पूरा एकदम एंटी पार्टी का शो है वो। लेकिन वही है, वो लोग जा सकते हैं, वो लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, हम इंडियंस खाली नहीं जा सकते हैं। बल्कि देखा जाए तो उन्हें भी बैन करना चाहिए ना, क्योंकि वो भी स्टेज पे जाके मेडल पहनाते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया का सिस्टम कुछ अलग है। और बाहर आप खुद देख सकते हैं, जो भी दुबई प्रो शो हो रहा है, बड़े बड़े दिग्गज जो लेजेंड है IFBB के, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। दुबई मसल शो में मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, दुबई मसल शो में वो लोग अपना खुद का ब्रांड बूथ भी लगाते हैं और स्टेज पे भी जाते हैं, ये भी है। यस यस, वो खुद का ब्रांड और स्टेज भी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हमारे बूथ पे भी हमें नहीं जाने देते, उसके भी रूल रेगुलेशन है। तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। भेदभाव देखते हैं, उम्मीद तो है। हाँ। अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैं नहीं हूँ यहाँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ है अफरोज भाई और करण भाई। आज हमारे घेरे में अफरोज भाई। अफरोज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने अभी एक बिग डिसीजन दिया है, आपने बिग अनाउंसमेंट की है कि आप एक फेडरेशन छोड़ रहे हो, उसके रीजंस क्या हैं भाई? रीज़न एक नहीं है, काफ़ी सारे रीज़न हैं। और ये फेडरेशन छोड़ना मेरे लिए इजी नहीं था, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है इस फेडरेशन को छोड़ने में। काफ़ी लोगों को ये लग रहा है, बोल रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग से इनकम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि ये फेडरेशन में छोड़ रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। तो काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि हम प्रो कार्ड जीतते हैं, तो उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है, वो हम साइन करके भेजते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम प्रो कार्ड जीतने के बाद कोई और फेडरेशन में नहीं खेल सकते हैं। $10,000 हमें फ़ाइन देना पड़ेगा, या 2 साल के लिए हम बैन हो जाएंगे। ये क्लोज है उसमें? यस, ये साफ साफ लिखा है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, मेरे पास है। और सेकंड चीज़ ये है कि मीट एंड ग्रीट के लिए हम पेड बेसिस पे जा सकते हैं और गेस्ट पोजिंग भी दे सकते हैं। हालांकि मैंने गेस्ट पोजिंग आज तक नहीं दी है, गेस्ट पोजिंग भी हम दे सकते हैं। पर इंडिया में हमारे जो फेडरेशन में है, इन्होंने पूरे रूल चेंज कर दिए। अच्छा। मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जिसको सबसे पहले बैन किया गया। अच्छा। और जब मेल आया तो मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने कहा मतलब रीज़न क्या है, तो सामने से रिप्लाई आता है शेरूपा जी का कि अफरोज भाई आप शो में नहीं जा सकते हो क्योंकि अलग फेडरेशन का। तो मैंने कहा सर, मनीष पाजी ने खुद अपनी स्टोरी में दिया है कि पेड बेसिस पे हम कोई भी कंपटीशन में जा सकते हैं। अच्छा। और मीट एंड ग्रीट के लिए भाई आराम से। ये मैनिपुलेट किया जाता है कि ये कुछ चुनिंदा प्रो प्लेयर के लिए मैनिपुलेशन हो रही है कि सबके साथ ऐसा? क्योंकि मैंने कई एथलीट देखे हैं जो प्रोज हैं, वो जाते हुए देखे हैं, इवन मैंने जजिंग होते हुए देखे कि वो जजिंग भी करते हैं। मतलब मेरे को जितना मुझे समझ आता है कि जजिंग और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। यस, जजिंग नहीं कर सकते। तो मैंने तो जजिंग होते हुए भी देखी हैं कि दिल्ली के कुछ शोज़ में मैंने जजिंग होते हुए देखी है। इवन वो जजिंग के बाद समझाते भी हैं स्टेज पे चढ़ के कि आप ऐसे मत करो, आप ये गलत कर रहे थे, आप ये सही कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें हो रही है, उनकी भी वीडियोस बन रही हैं और ऑन सोशल मीडिया वो शेयर भी हो रही है। तो उनको कभी बैन नहीं किया जा रहा, क्या आपको ही पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए? सबसे एक पहले मिनट में ये और पूछ लूँ, मतलब कहने का मतलब ये है, प्रो एथलीट ही जजिंग कर रहे हैं,
इवन लेडीज प्रो एथलीट भी जजिंग कर रही है साथ में, और वो ऑन स्टेज जाके समझा भी रहे हैं। मतलब और जैसे मैं नाम ही लेता हूँ, अपने सुनीत यादव भाई है, मैंने बहुत बार उनको अलग अलग फेडरेशन की स्टेज पे देखा है मुंबई में जाते हुए। तो आप लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है क्या? मतलब इसको तो बैन कर दो, उसको ना करो, ऐसा क्या चल रहा है? ये सेकंड प्लेस आया है। नहीं सर जी, मैं आपको यही बोल रही हूँ, अगर जज में सफर नहीं है तो फ्रंट को ভাই এত কথা বলছে কেন? ছাড়াও না ভাই, ইটস নট দ্যাট, ডিসিশন ডান। জয়ন্তদা ডিসিশন ডান, তো এত কথা বলছো কেন ভাই? ডিসিশন হয়ে গেছে তো, ডান, শেষ করো। वही चीज़ मेरे समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले मेरे शेरूपा जी से बात हुई, सर वार्निंग लेटर आया, मेरे समझ में नहीं आया। अफरोज मैंने तुमसे कहा था वार्निंग लेटर आएगा, देखो हम लोग शो में नहीं जा सकते। सर मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं और इवेंट में जाते तो यही तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। बोल रहा है एक्चुअली अमन पाजी के बारे में उन्होंने बताया, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे पास सब वॉइस रिकॉर्ड है। अमन क्लासिक में नहीं जा सकते क्योंकि ये IFBB का होने के बाद भी दूसरे शो करवा रहा है, तो उसमें नहीं जा सकते। तो मुझे लगा चलो इनका कुछ होगा, नहीं जा सकते। लेकिन IFBB प्रो भी और भी है जो खुद के नाम पे शो करवा रहे हैं, लेकिन मैं अमन पाजी के शो में नहीं जा सकता। सेकेंड, फिर एक शो में एक मेरा पोस्टर आया था, क्योंकि मुझे तो पता था कि इनको अमन पाजी से प्रॉब्लम है, अमन क्लासिक। तो दूसरे शो में तो मैं जा सकता हूँ। 8-10 महीने बाद मैं दूसरे शो में गया नहीं था, पोस्टर आया था, शो था 1 महीने बाद, मुझे बैन कर दिया गया। मैंने फिर कॉल किया, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में इसमें दे देता हूँ, आप ऐड जरूर करना। साइड जो IFBB रूल्स के अंडर आता है, पहले इतना कोई बॉदर नहीं करते थे, अब इधर इनकी पूरी टीम है, वो पूरा मॉनिटर करते हैं सोशल मीडिया। मेरे से तो यार जितना होता है एथलीट्स के लिए मैं करता हूँ, करता रहूँगा, बट अभी जब वहाँ से डायरेक्ट वो चेक करते रहते हैं तो मेरे पास आता है। मैंने तो पहले भी हेल्प की, अभी भी हेल्प की है तुम्हारी, बस थोड़ा ध्यान रखना यार, बाकी पैसे। शेरूपा जी बोलते हैं अफरोज ये मेरे हाथ में नहीं है, अमेरिका से टेलर टोनी जो है वो सबको मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छा, और वो लोग बैन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तू तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है, तुम्हारे साथ हम ऐसा थोड़ी करेंगे, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बोली गई, पर मेरा ये डिसीज़न लेने का फैसला जो था वो तब हुआ कि शेरूपा जी का वो मेल मेरे पास आ गया। शेरूपा जी मेल कर रहे हैं, ये मेल आप अटैच करना इस वीडियो में। अफरोज इस शो में गया है, ये IFBB का शो नहीं है, बल्कि ऐसा कोई रूल नहीं है, उनको तो पता नहीं, तो इसको आप इस पे एक्शन लो। मिस्टर शेरू अंग्रेज ने ही मेल कर दी इनका वो- स्क्रीनशॉट लेके कि ये वहां जा रहे हैं और इनको बैन किया जाए। यस, मुझे बैन किया जाए। उसके बाद सिद्धांत जायसवाल का भी मेल शेरू अंग्रेज ने किया, सैम को बैन करवाया, वो भी मेल शेरू अंग्रेज ने किया, राहुल गेस्ट पोजिंग दिया, उसका मेल भी शेरू अंग्रेज ने किया आरोही क्लासिक के लिए। मैं शो का नाम बता रहा हूँ क्योंकि वो मेल के साथ है ना फोटो अटैच करते हैं कि इस शो में गए हैं। तो इन लोगों को जो बैन किया है वो शेरू अंग्रेज की तरफ से मेल गया है। जो मैंने कहा था ना कि ये बोलते कि अमेरिका वाले वो मॉनिटर कर रहे हैं, ये सरासर गलत था। तब मैंने कहा था कि शेरूपा जी जब कोविड के समय साहिल खान से कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं पहला बंदा था जो इनके साथ खड़ा था और इतनी वीडियोस बनाई थी कि हमारा शो ऐसा है वैसा है। और उस वक्त शेरूपा जी मुझे बोले रात को 3 बजे भी कोई काम होना मुझे फ़ोन करना, और ये इंसान मेल करके मैंने इसीलिए कहा था मेरे पेट पे खंजर मारा। अच्छा भाई मेरे को एक सेकंड भाई मैं चीज़ें क्लियर साथ के साथ ये करना चाहता हूँ। शेरू अंग्रेज जी की ये मेल इन्होंने हमारे को तो दिखा दी है, वो हम यहाँ लगा ही देंगे। अब उसमें
प्रो एथलीट का ना नाम लिख के आरोही क्लासिक सारी चीजें ना ये खुद से ही बेचते हैं, तो वहां से प्रो कार्ड सस्पेंड हो जाता है। फिर क्या करते हैं ये लोग ना, उनकी ऐसे गिरगिराइया करते हैं कि हमारा प्रो कार्ड सस्पेंड हो गया। फिर वो इनको अपने उसमें लेते हैं, कुछ दिन घुमाते हैं, फिर आते हैं, चलो तू अपना बंदा। फिर इन लोगों के ऊपर एहसान रखा जाता है कि हमने तुम्हारा प्रो कार्ड जो है दोबारा से चालू करवा दिया। कहीं ना कहीं मैं देसी बात कहना चाहूँगा, तो ये उनके एहसान बोझ में दब जाते हैं कि यार मैंने गलती की थी और ये गलती इन्होंने ठीक करा दी। लेकिन जो पीछे का राज है वो ये था कि कार्ड भी वही सस्पेंड करवाते हैं, चालू भी वही कराते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं घर की खेती है, कभी बो कभी काटो, खुद का हाथ में सब कुछ, लेकिन इनके माइंड के साथ खेला जाता है। कार्ड बैन वो करवाते हैं, चालू वो नहीं करवाते मेरा। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला था, हर जगह हर सिटी में क्या क्या होने वाला था उनको अंदाजा भी नहीं था। ओके, वो चीज़ उनको पता चली तब उन्होंने कहा एक काम कर, यहाँ मेल कर, वो तुम्हारा वो प्रो कार्ड जो है वो वापस कर देंगे। हाँ, तो वो जो है बैन करवाते हैं। मैंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था जिसकी वजह से मुझे वापस मेरा प्रो स्टेटस मिला। और मतलब वो इतना हम तो आपने ये बोला था ना कि हम गली चौराहे हर सिटी में जुलूस निकालेंगे कि एकदम रेडी थे, पूरे लोग रेडी थे। हाँ, उनको लगा कि प्रो कार्ड बैन कर दे। एक्चुअली मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूँ, मुझे ये सब चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था ना उसके बाद हर जगह से मेरे पास कॉल आ गए, इवन अभी भी। लेकिन मैं सबको रोक के रखा हूँ। इतना टॉर्चर किया जाता है हमें, इतना ज़्यादा टॉर्चर। मैं एक फ़ोटो लाइक किया अमन क्लासिक की, ओके, मनीष पाजी वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसमें मेरा लाइक है। आपके पास वो स्क्रीनशॉट है? यस, वो स्क्रीनशॉट है। मतलब मैं सोशल मीडिया मेरा है, मैं किसी फेडरेशन की फ़ोटो लाइक नहीं कर सकता हूँ। भाई ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? यस, मेरा सब है। नहीं, वो कॉन्टैक्ट का नहीं पता। मेल सब जाता है शेरू अंग्रेज की तरफ से, A to Z जितने लोगों का मेल गया है हर मेल मेरे पास है। दोस्तों, अमन क्लासिक का एक पोस्ट लाइक भी नहीं कर सकते। मतलब सोच रहे कितने बड़े लेवल का मेंटली प्रेशर है। ये अपना इंस्टा हैंडल खुद से नहीं चला सकते। आपने पोस्ट ही लाइक क्यों करी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसको डिसलाइक करो और अपने नाम के आगे से IFBB प्रो हटा दो। IFBB प्रो जो नाम है ना, ये मैंने अचीव किया। काफ़ी लोग बोल रहे प्रो नाम हटाओ, इसमें मेरी मेहनत लगी है, मेरे पैसे लगे हैं, मेरी फैमिली का वक्त लगा है। मैं फैमिली को टाइम नहीं देता था इस कार्ड के लिए। ये मेरा अचीवमेंट है, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हटवा लेगा। ये कभी ज़िंदगी में नहीं हटेगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना प्रो नाम हटा लो, तो ये चीज़ आपने थोड़ी दी है मुझे, मैंने किसी से मांगी नहीं है, ये अचीव की है। अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अमन पाजी का शो हो रहा था, अमन क्लासिक। तो उन्होंने कहा अफरोज तुमको यहाँ आना है। तो मैंने कहा पाजी देखिए, रूल के हिसाब से तो मैं आपके शो में आ सकता हूँ, लेकिन इंडिया में नया रूल बन गया है। इंडिया वालों ने नया रूल बना दिया है कि अगर हमारा बूथ होगा तभी हम जाएंगे। वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, फिर भी मैं अपनी इनकम रोक रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी जगह से मेरे पास आते हैं कॉल, सर हमारे इवेंट में आइए ना। मैं बोलता हूँ भैया मेरा बूथ होगा तभी आऊँगा, वरना नहीं आ सकता। मेरी इनकम हो रही है, मैं उसको जाने दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, अमन क्लासिक में मेरा बूथ लगा। मेरा बूथ लगा तो मेरा ब्रांड है हेल्थ निंजा। उसने पोस्ट डाला अमन क्लासिक मुझे और अपने टेक करके मीट एंड ग्रीट IFBB प्रो अफरोज खान। तो मैंने कॉलेब एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा बूथ है। सडनली मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आप कॉलेब एक्सेप्ट किया, कोई इशू तो नहीं? बोले इशू क्यों भाई, मेरा बूथ है। बोले ऐसे ही बात कर लो, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देंगे। मैंने उनके मैनेजर ट्राइडेंट को कॉल किया कि भाई कॉलेब, वो मैं अमन क्लासिक में जा रहा हूँ, मेरा बूथ है। नहीं अफरोज भाई आपने कॉलेब एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने क्यों? बोले नहीं कॉलेब एक्सेप्ट मत कीजिए, देखिए उसमें अमन क्लासिक का लोगो है। अरे भाई मैं जिस शो में जाऊँगा, मैं प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा बूथ है, मेरा ब्रांड है, तो जिस शो में जाऊँगा उसी का लोगो रहेगा, ये एक जेन्युइन बात है। बोलते नहीं वो अमन क्लासिक का लोगो नहीं रहेगा, एक काम कीजिए आप IFBB प्रो नाम हटवाइए। ये किसने बोला? मनीष गांधी? मनीष गांधी के मैनेजर ट्राइडेंट, ओके, जो पूरा काम देखता है। ओके। सेकेंड ऑप्शन उसने दिया IFBB प्रो नाम हटाओ। ये मेरा अचीवमेंट है, मैं कैसे हटा दूँ? लोग आज उसी नाम से मुझे जान रहे हैं ना, मैं क्यों हटा दूँ? थर्ड ऑप्शन दिया कि आप बूथ पे जाएंगे, स्टेज पे नहीं जाएंगे। मैं इतना बेशरम हूँ कि वो अमन पाजी मुझे पे कर रहे हैं, मैं स्टेज के नीचे खड़ा होकर उनसे मेडल जो मोमेंटम देंगे वो लूँगा। इस हद तक ये लोग जा चुके हैं। हर जगह से मेरी इनकम हो रही है, रोक रही है। इनकी तरफ से आज तक कोई ब्रांड नहीं मिलता, ना मुझे चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से मिलता है तो उन ब्रांड वालों को प्रॉब्लम हो रही है। मेरा ब्रांड हेल्थ निंजा का, अगर मैं उसका कॉलेब हटा दिया, वो मुझे बोलेगा भाई अगर आप कॉलेब एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं आपको छोड़ दूंगा। जो मेरी इनकम हो रही है वो भी बंद, मेरे हाथ से इनके वजह से मेरे ब्रांड भी जा रहे हैं।
तो मैं तो हर जगह से बन चुका हूँ चारों तरफ से। नहीं, आपने एक चीज और मेरे को बताई थी, आपको शेरू अंग्रेज ने एक ब्रांड दिलवाया था, 6 महीने आपने प्रमोशन की, आपको एक पैसा नहीं मिला। पहले तो मैं बता दूं, प्रो कार्ड वाली जो साहिल खान ने लगाई है कि वो प्रो कार्ड का जो चेक था उसका अमाउंट आज तक मुझे नहीं मिला, ना सप्लीमेंट स्टेक। फिर 6 महीने के बाद शेरू पाजी मैंने फोर्स किया कि पाजी एक ब्रांड दिलवाओ ना। बोले अफरोज मेरा खुद का ब्रांड है, मैं देता हूँ तुम्हें, रुको, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मेरे पास है। उसमें मेरी उस समय 40,000 में बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप 30 में कर लो, XYZ जो भी है, हम लोगों ने फाइनल किया। 30,000 रुपये महीना। हाँ, तो 3 महीने के बाद अफरोज पेमेंट करूंगा, ये वो। मैंने कहा सर, फिर मैं उनकी रेस्पेक्ट करता था, जैसी बात है। 3 महीने का जगह 6 महीने हो गए, मुझे कभी पेमेंट नहीं मिला। लास्ट में शेरू पाजी को कॉल करा, हाँ देखते हैं, मिलेंगे। फिर शेरू पाजी बोलते अफरोज एक काम कर, ये ब्रांड छोड़ दे, मैं तुम्हें दूसरा ब्रांड देता हूँ। मैं ओके सर, कोई नहीं, वो मेरे पैसे, बोले पैसे भी छोड़ दे। 1,80,000 रुपये खा गए। तो इनसे मैंने कुछ लिया नहीं है आज तक। मैंने दिया ही है। इनका फ्री में प्रमोशन भी किया है। इनके प्रमोशन से हमारा घर नहीं चलता, हमारे प्रमोशन से ये चलते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे साथ इन्होंने की थी। आज कुछ भी हो, मैं एक चीज़ बोल दूं कि लोगों को लग रहा है कि साहिल खान के साथ ये गया, वीडियो बनाया। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया, साहिल खान ने स्टोरी दिखी, अरे कहाँ है? मैंने कहा दुबई, आ बैठते हैं। काफ़ी सारी बातें हुई और काफ़ी सारे चीज़ें मैंने देखी। मतलब वो बंदा सब कुछ मुझे दिखा कि मतलब ये चीज़ें मतलब मुझे मिली थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं और ख़त्म हो गया, नहीं यार ये क्या है। और आप जापान भी तो गए थे खेलने, वो एक्सपीरियंस बताओ। मैं इंडिया वाला शो नहीं खेलने वाला था, सिद्धांत भाई मुझे फोर्स किए कि खेलो। मैंने कहा सिद्धांत भाई मैं 3rd गोल आउट में आने वाला हूँ। बोला अफरोज भाई क्या बात कर, मैं साहिल खान के ब्रांड के साथ जुड़ा था ना, तो मैं 3rd गोल आउट में आऊँगा। बोले अफरोज भाई कर लिया था भाई, मैं हर चीज़ पहले कर लिया था। अच्छा, तो मैं 3rd कॉल आउट में आया। फिर सिद्धांत भाई बोल रहे कि मुझे नहीं समझ में आया ये रिजल्ट। मैं बता दे रहा हूँ, फर्स्ट प्लेस जो आया क्या था, ब्लॉट था, ऑफ सीजन में आया। 2nd प्लेस जो आया था लड़का, वो भी बाहर का था, उसके बॉडी में उतना मसल नहीं था, उससे 4 गुना ज़्यादा खाली मेरी बैक में मसल है। मैं 3rd कॉल आउट। मैं जापान गया, मैं वहाँ का पोस्ट नहीं देना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जापान में जाऊँ, ये सब मेल आ रहे हैं, ये लोग ना कर दें। मैं जापान का शो खेला, मैं बहुत खुश था, हद से ज़्यादा खुश था, क्योंकि वैसी कंडीशन जो थी ना मेरी, आपने भी वीडियोस देखी हैं भाई, मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट कंडीशन था वो। इससे टॉप में मैं आज तक नहीं गया। मेरा फ्रेंड आता है, जापान में रहता है, उसकी मम्मी को कैंसर है, वो उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट वही हो रहा है, वो VIP सीट में है। 3 बार राउंड होने के बाद वो आया, अफरोज भाई चले। हम लोग क्या हुआ, बाकी है? बोल रहे इस चीज, मेरे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, उससे बात करवाऊंगा मैं। वो मुझे बंदा बोलता है कि भैया आपका नाम जैसे ही टेलर ने लिखा ना, इंडिया आते ही स्मिथ एक जज है, उसने काट दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों, मेरे नहीं समझ में आया, और इस चीज़ को मैं मानता भी नहीं था। फिर कुछ दिन पहले आपकी वीडियो देखी, तब इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि अगर इंडिया के लोग बाहर जाके खेलेंगे, जीतेंगे, तो इंडिया का प्रोसो फ्लॉप हो जाएगा। तब मुझे कहीं ना कहीं लगा ऐसा होगा। फिर ये सब मेल मेरे पास आ गए। जापान, इटली में, फ्रांस में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और इटली में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। फेडरेशन के जितने ये ओनर प्रमोटर है ना, सब ने मेरी स्टोरी देखी, एक मैसेज नहीं किया। उस समय साहिल खान से मेरी पहली बार बात हुई थी। बोला तकलीफ में मत रहना, मुझे पता है हॉस्पिटल में अच्छा खासा वहाँ लगेगा, कुछ भी चाहिए मैं हूँ। फिर 3 दिन बाद वो बोलते अफरोज डिवाइन और माई फिटनेस में आओगे? अपने 2 ब्रांड दिए। मैंने कहा भाई मैं अभी किसी और ब्रांड के साथ हूँ। उस इंसान ने 2-2 महीने के दोनों ब्रांड के पैसे एडवांस भेज दिए मुझे। मैंने कहा भाई, बोला तू आराम से कर, अभी तुझे ज़रूरत है। उसके बाद मैं जब मुंबई आ रहा था, मुंबई का शो का मेरा प्लान था, पर इंजरी की वजह से वो शो नहीं कर पाया था। बोले होटल है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने सारा इंडिया होटल करके दी मुझे। वो बंदा क्यों खर्चा कर रहा है? 6 दिन का 1,72,000 बिल आया था उस होटल का। तो ये सब चीज़ें हैं कि वो एथलीट की प्रॉब्लम समझ रहा है, वो हमेशा यही बोल रहा है कि आपको लूटा जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहे हैं। और ये लोग मैंने तुम्हारी देखा। मेल भेज रहे हैं, ये लोग मुझे मेल भेज रहे, टॉर्चर कर रहे, नींद उड़ जाती है हमारी। 1 रुपया इनसे मिलता नहीं है, ना मुझे इनसे पैसा चाहिए, लेकिन जहाँ से आ रहा वहाँ से भी रोक दे रहे हैं। 1 मिनट भाई, वो बात पता क्या हो रही है? मान लो साहिल खान ने तो इनको सपोर्ट कर दी, पैसा दे दिया, इनके बुरे वक्त में वो काम आए, तो वही इनको अच्छे लगे, चलो वो बात खत्म हुई। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तो 6 महीने ब्रांड प्रमोशन कराई शेरू अंग्रेज ने, 1,80,000 रुपये के हजम कर गए। सेकंड बात, 50,000 रुपये का एक चेक मिला था प्रो बनने के बाद, उसमें नीचे बाद में बोल दिया कि सप्लीमेंट मिलेगा, उसके नाम पे भी आज तक इनको कुछ नहीं मिला। तीसरी बात, जो पॉइंट है ना, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। तीसरी बात क्या है,
ये बंदा किसी और फेडरेशन की पोस्ट को लाइक भी नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, लगा देंगे। और एक बात, वो ये किसी और फेडरेशन की स्टेज पे भी नहीं जा सकते। वो लोग इनको पे करते हैं, होटल स्टे सब देते हैं, वहां नहीं जा सकते। तो वो ब्रांड वहां बुथ लगा जिस ब्रांड के साथ इनका काम चल रहा है, तो वो ब्रांड की कोलैब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो ब्रांड इनको रखेगा क्या? कुल मिला के बात क्या है, ना तो आप दूसरा शो खेल सकते हैं, ना दूसरी फेडरेशन। इनकम सोर्स जीरो कर देते हैं आपको। एक मतलब खूटे पे बांध दिया, आपको हिलोगे भी ना तो लट पड़ेंगे। ये एक बोला जाता है मेंटली टॉर्चर। हर तरीके से घेर लिया एक प्रो एथलीट को। एक कार्ड तो इसको मिल गया है, लेकिन उस कार्ड की जो तकलीफ है ना, वो ये बाहर आ रही है। बात इनको डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार हारेगा, फिर कोशिश करेगा। ये एथलीट है, जीतेगा। इसने बॉडी बिल्डिंग से मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन जो मेंटली प्रेशर, जो इनके इनकम सोर्स रोके जा रहे हैं, जो लाखों रुपए प्रेप में लगते हैं, जो इनका इनकम के साधन है, उनको बंद किया जा रहा है। आवाज इसलिए अंदर का बाहर आने को लग रही है, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा ये जो है डिसीजन लिया है। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं।